हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से सीबीएसई की जो साइट है, ठीक है, मेन वेबसाइट से अभी वीडियो बना रहा हूँ। टाइम आपके सामने आ रहा है, ठीक है। टाइम हुआ है 3:52 और डेट है 21 मई। आज की ही वीडियो है, टेंशन न लो, ठीक है। सीबीएसई ने अपनी मेन वेबसाइट से जो लिंक था अप्लाई करने वाला, यहाँ पे आपको दिखता था ना, वो रिमूव कर दिया, ठीक है। चलो जी, फिर भी खैर हमने किसी तरीके से एक लिंक ढूंढा जो वेरिफिकेशन का है हमारा, ठीक है। वहाँ लिखा रहा है साइट इज अंडर मेंटेनेंस एंड विल बी अवेलेबल सून। चलो जी, साइट मेंटेनेंस में है, जल्दी अवेलेबल होगी। अब ये साइट मेंटेनेंस में क्यों गई? और ये जो लिंक था सीबीएसई का, ये जो आपके सामने आपने इसी लिंक से अप्लाई करा था, दैट इज pvr.cbsc.in.pvr, ये आपका चल ही रहा था लिंक, ठीक है। ये भी बता रहा है द साइट कैन नॉट बी रीच्ड। अब आपके मन में सवाल होगा, भाई कहाँ गई साइट, कहाँ गई साइट, कहाँ गई? मैं बताता हूँ। ये साइट को मेंटेनेंस में ले जाने का एक ही पर्पस है, मतलब रीज़न एक ही है। कंटिन्यूसली बच्चों की एप्लीकेशन सीबीएसई के पास आती जा रही है, 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 और काम संभल नहीं रहा बिल्कुल भी। बहुत सारी पेमेंट ग्लिचेस चल रही है ऑलरेडी। कुछ बच्चों की पेमेंट हुई है, कुछ की हुई भी नहीं है अपना, कुछ की पेमेंट अटकी पड़ी है रास्ते में, मतलब बीच में ही अटकी पड़ी है। हमारी खुद अपनी अराउंड 30 से 40 नोटबुक्स की जो पेमेंट है वो अभी भी ऑन होल्ड है। मनी डिडक्ट हो चुकी है, ठीक है। हमारे साथ जो पेरेंट्स कनेक्टेड है, जिन्होंने हमें जिम्मेदारी दी है फॉर्म वगैरह फिल करने की, मनी डिडक्ट हो चुकी है, लेकिन अब तक स्टेटस सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अब हमें ये नहीं पता कि हो सकता है शायद हमारे पैसे वापस आए, हो सकता है शायद हमारे पैसे वापस ना आए। कोई श्योरिटी नहीं है पैसा वापस आने की। सीबीएसई समझदार हो आप। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर हमें पता है कि अगर वो कह रहे हैं कि भाई पेमेंट 24 आवर्स में आपकी अपडेट हो जाएगी, तो आपको 24 आवर्स का वेट कर लेना चाहिए। बार बार पेमेंट करोगे फिर फेल हो जाएगी, फिर फेल हो जाएगी, फिर फेल हो जाएगी। तो इसलिए थोड़ा सा सब्र रखने की ज़रूरत है। जिन बच्चों ने ये पेमेंट बार बार करा रहे हैं, बेटा थोड़ा सा सब्र रख लो, ठीक है। आपकी हो जाएगी स्टेटस अपडेट, टेंशन ना लो बिल्कुल भी। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि सीबीएसई से वो जो स्कैन वाला इशू चल रहा है कि स्कैन कॉपी आई है, बहुत ही ब्लर है, बिल्कुल वाहियात सी शीट है, वगैरह वगैरह वगैरह। सो मैनी रूमर्स आर देयर। देखिए, वैसे मैं तो आपको पहले ही बता चुका था, जब मैंने आपको ओएसएम के बारे में बताया था तो मैंने आपको बताया भी था कि बहुत सारी ऐसी शीट्स थी जो बीच बीच में ब्लर थी, ठीक है। और ऐसी शीट को मोस्ट प्रोबेबली एग्जामिनर ने या तो अपने हिसाब से जज करा या फिर उसने रिजेक्ट कर दी। रिजेक्ट करने के बाद सीबीएसई ने दोबारा भेजी, नहीं भेजी। मान लीजिए मैं एक इवेल्यूएटर हूँ, मैंने रिजेक्ट करी है शीट, ठीक है, तो वो मेरे पास आएगी या मेरे सेम सेट वाले किसी और टीचर के पास आएगी, आई डोंट नो। हो सकता है वो किसी और रीजन में गई वो चेक होने के लिए। तो ये बता पाना कि वो शीट कहाँ गई कहाँ नहीं गई, ये तो कोई भी नहीं जानता। खैर, ब्लर शीट थी, बहुत शीटें ब्लर थी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो चल ही रहा है फिलहाल। एक अच्छी शीट कैसी होती है सीबीएसई की, मतलब जैसे प्रीवियस ईयर आती थी वो ऐसी आती थी। पास्ट ईयर, पिछले साल तक जो शीट आती थी वो ऐसी आती थी। ये स्कैन होकर आती थी हमारे पास। खैर, बच्चों की बहुत सारी शीट्स वगैरह हैं प्रीवियसली, जिनको हमने कुछ संभाल के रखा है, जिनकी शीट में काफ़ी ज़्यादा इशू आए थे। जैसे यहाँ एक बच्चे के 45 मार्क्स हैं ये, ठीक है, केमिस्ट्री की शीट है ये, 043 कोड, ठीक है। तो कुछ ऐसे करके आते थे, ये आपको सामने 1-1 ये मार्क्स बच्चों को अलॉट होते थे, ठीक है। तो ये सब चेकिंग वगैरह में इसको चेक करा था। इस बार से जो शीट आएंगी उसमें हैंड रिटन तो मार्क्स होंगे नहीं, आपको पता ही है। तो यहाँ पर बॉक्स बना हुआ होगा, उसमें 2-3 नंबर ऐसे करके नंबर गिवन होंगे अपना। अभी एज सच फिलहाल शीट आनी कम ही शुरू हुई है। शीट कैसे डाउनलोड करनी है, मैं अभी आपको उसका वीडियो भी बना दूंगा आज, कि कैसे आप अपने एप्लीकेशन स्टेटस को चेक करके शीट डाउनलोड कर सकते हैं। सब डिटेल मिलती रहेगी। और बेटा, जिनकी पेमेंट हुई है या बीच में ऑन होल्ड है, प्लीज़ पेमेंट दोबारा मत करो। आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ पेमेंट दोबारा मत करो, ठीक है। आपकी पेमेंट डिडक्ट हो जाएगी, स्टेटस अपडेट नहीं होगा। मैं नहीं चाहता आपके साथ ये हो, इसलिए थोड़ा सा सब्र करिए। आपकी पेमेंट वाला इशू जल्दी सॉल्व हो जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है। और शीट्स वगैरह भी आपको टाइमली मिल जाएगी। आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा कि आप अपनी शीट को अच्छे से इवेलुएट करें, अच्छे से रिवैल्यूएट करें, अच्छे एक्सपीरियंस इवेल्यूएटर से रिवैल्यूएट कराएं, और उसके हिसाब से आप क्वेश्चन को चैलेंज करें। मुझे लगता है आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपका काम बहुत अच्छा होगा। होप फॉर द बेस्ट, ठीक है। अभी साइट फिलहाल अंडर मेंटेनेंस ही है सीबीएसई वाली, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ एक बारी, ठीक है।
तो मेंटेनेंस का बस वही रीज़न है। मैं आपको सिंपल बताऊं तो जो फीस वगैरह आप लोगों ने कर रखी है, ठीक है, कि फ़िलहाल एक बारी ऑन होल्ड डाल दी गई है कि भाई फ़िलहाल पिछले वाली फ़ीस एटलीस्ट उनको सेटल कर लिया जाए पहले, तब जाके नई एप्लीकेशन रिसीव करी जाए, क्योंकि बच्चे बार बार फीस कराए जा रहे हैं, कराए जा रहे हैं, कराए जा रहे, इसलिए इसको अपडेट पे डाल दिया गया ताकि पिछले वाली पेमेंट को सेटल करा जा सके। ये वही बात है कि जब दुकान के अंदर कस्टमर कुछ ज़्यादा हो जाते हैं और बाहर बहुत भीड़ रहती है, तो अंदर से पहले दुकान थोड़ा ज़रा टेम्पररी लॉक लगा दो ताकि अंदर वाले पहले सेटल हो जाएं, उसके बाद फिर दोबारा खोलेंगे और बाहर वालों को बुला लेंगे अंदर। बस सिंपल ये है, ठीक है। तो पहले पिछली पेमेंट सेटल होगी, उसकी सीबीएसई ने क्योंकि 24 आवर्स का बोला है तो वो सेटल हो रही होगी, मुझे उम्मीद है। आप एक बार अपने स्टेटस को शाम को चेक कर लेना, मुझे पूरा विश्वास है कि आपका स्टेटस अपडेट हो गया होगा इवनिंग तक, ठीक है। बाकी लेकर लेटेस्ट अपडेट हम लोग आते रहेंगे आपके पास। बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस के साथ और जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को।